हेलो स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी हेल्दी होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल के आगे वाली एक्सरसाइज जो कि एक्सरसाइज नंबर 8, जो कि हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। ट्रायंगल का जो भी बेसिक्स था उसको इसीलिए कवर किया था कि ताकि हम ये वाली एक्सरसाइज को कर सकें। एक्सरसाइज नंबर 8 जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इस वीडियो में मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बेटर अप्रोच कैसे डेवलप की जाए, वो मैं डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एंजॉय करिएगा और सारे कॉन्सेप्ट्स जो है जो भी क्लियर नहीं हो पाए होंगे आपके पिछले वीडियो में, वो इसमें क्वेश्चंस के थ्रू मैं और ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओके, और जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा सारे फिगर बेस्ड करवाऊंगा, जिससे कि दिमाग में एक आपके प्रॉपर कॉन्सेप्ट सेट हो जाए ट्रायंगल का, कि ट्रायंगल ये होता है, ट्रायंगल में ऐसे एंगल्स होते हैं, फिर उनका सोल्यूशन कैसे ढूंढा जाता है, आप कितना अच्छे तरीके से उसको जो है डिफाइन कर पाएंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग के दो क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन ट्रायंगल एबीसी बी इज 76 डिग्री, सी इज 48 डिग्री, फाइंड एंगल ए। अब इसको फिगर बेस्ड हम लोग कैसे डेवलप करेंगे अप्रोच, समझिए। जैसे कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो इसका नेम लिख लेंगे ए बी सी। स्टार्टिंग हम लोगों को ऐसे करना है, बिल्कुल बेसिक से। बी एंगल बोला है 76, तो मान लिया ये 76 है। ऑल्दो इट इज नॉट करेक्ट फिगर, बट हमको एक रफ फिगर बना के चलना है। ओके, तो ये 76 मान लिया, ये हो गया 48 डिग्री। अब हमसे ये पूछा है, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में दो थ्योरम्स कवर की थी, अगर आपको याद हो। फर्स्ट थ्योरम क्या कहती थी? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। वही यहाँ पे लगेगी। दो ही थ्योरम लगनी है। वो जो दो थ्योरम मैंने आपको बताई थी, एक तो सम वाली बताई थी, दूसरी बताई थी एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी, जिसमें क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल में एक एक्सटीरियर एंगल जो बनता है, किसी भी साइड को आगे तक लेकर जाएं, फिर ये जो बाहर का एंगल बनता है इसी को एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ये अंदर वाले तो अपोजिट एंगल, अंदर वाले ये दोनों है ना अपोजिट, इन दोनों के सम के बराबर होता है। सपोज ये अगर 60 है, ये अगर 40 है, तो इन दोनों को ऐड करें, 60 प्लस 40 इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो ये वाला होगा 100 डिग्री। ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है। वो आगे जब क्वेश्चन आएंगे तब उसमें फिर से मैं बता दूंगा आपको। अभी यहाँ पे अभी यहाँ पे केवल ये वाला लगने वाला है, ठीक है। तो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम लोग वही प्रॉपर्टी लिखेंगे। वी नो दैट sum of all angles of a triangle is equal to 180 डिग्री। अब यहाँ पे तीनों एंगल्स हैं कौन से? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब सिंपली एंगल ए कितना है नहीं पता, हमें यही फाइंड आउट करना है। एंगल बी कितना है? 76 डिग्री, तो 76 लिख दिया। एंगल सी कितना है? 48, तो 48 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 124 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करना है हमें? इस 124 को इधर भेज देना है। तो 180 डिग्री माइनस 124 डिग्री, सो व्हाट वी विल गेट? 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 2 5, 56 डिग्री। ओके, सो एंगल ए इज 56 डिग्री। ये हो गया इसका सोल्यूशन। तो आपको जैसे ही इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगी जिसमें दो एंगल दिए रहे, तीसरा एंगल पूछ दे, तो फटाक से आपको एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 180। जो दो एंगल दिए गए हैं उनकी वैल्यू इसमें पुट कर देनी है आपको, और तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली ऐसे निकल आएगा इसी प्रोसेस से। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब भी रेशियो दिया रहे, तीन एंगल्स हैं ट्रायंगल में, ये तो पता ही हमको। तीनों एंगल का जब रेशियो दिया रहा है, तब रेशियो के लिए क्या करेंगे हम लोग? रेशियो के साथ में कोई भी एक डेफिनेट वेरिएबल ले लेंगे। जैसे कि लेट थ्री एंगल्स आर 2x, 3x एंड 4x। 2 3 4 बोला था हमसे, तो हमने 2x 3x और 4x लिखा। अच्छा, इसका भी एक फिगर बना लेते। तो उन्होंने बोला तीन एंगल्स हैं, वो रेशियो के 2:3, तो हमने ले लिया 2x 3x और 4x। अच्छा, ये x क्यों लिया हमने? क्योंकि देखो, सपोज एंगल रहे होंगे, हमने मान लिया कि एक एंगल रहा होगा 30, एक 60, एक 90, इस तरीके से रहे हो। ओके, अब मान लो ये एंगल्स हैं, इनको अगर हम सभी को 30 से डिवाइड कर दें, 30 30 30, तो एंगल कितना आएगा? ये 1। रेशियो में कितना आ जाएगा? 1:2 रेशियो, इनका रेशियो कितना है? 1:2:3। तो ऐसे ये कुछ एंगल्स रहे होंगे, उनका हमें रेशियो दिया है 2:3:4, तो उसमें कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर रहा होगा, वो रिड्यूस हो गया होगा, तीनों से हटा दिया गया होगा। तीनों से हटाने के बाद में मिला है 2:3:4। तो वो जो कॉमन फैक्टर था वो हमने अपनी तरफ से मान लिया x। तो एंगल क्या हो गया? 2x 3x और 4x। ठीक है,
तो लेट करने के बाद अगला स्टेप क्या होगा, वापस यही वाला एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी, सम ऑफ ऑल एंगल्स, शॉर्ट में लिखे दे, ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री अगेन। तो यहाँ पे भी एंगल कौन कौन से हैं, 2x 3x एंड 4x, तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। अब 2 3 5 4 9x, तो 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से 9 मल्टीप्लाई में इधर साइड जाएगा तो किस में पहुंच जाएगा, डिवाइड में, रिड्यूस करेंगे तो 20 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 20 डिग्री, कितनी आ गई 20 डिग्री लिखनी है, सिर्फ 20 लिख दें, डजेंट मैटर, क्योंकि जब एंगल लिखेंगे तब हमें प्रॉपर लिखना पड़ेगा। सो एंगल्स, देखिए काफी बच्चे क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू आ गई बस हो गया, क्वेश्चन नहीं हुआ। हम लोगों से पूछा क्या क्या है, एंगल्स पूछा है, जबकि एंगल्स क्या थे 2x 3x और 4x, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की निकाल के मत छोड़ देना, ठीक है। तो एंगल्स, एंगल्स कौन कौन से थे, एक तो हमारे पास था 2x, तो 2x मीन्स 2 इंटू 20 जो कि आ गया 40 डिग्री। दूसरा कितना था 3x, तो 3 इंटू 20 60 डिग्री। एंड द लास्ट वन इज 4x, 4 इंटू 20 कितना आ गया 80 डिग्री। अगर आप तीनों को ऐड करके देखें तो देखिए 180 आ रहा है, 60 40 100 180 180, इट मीन्स हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल सही है, ठीक है। ये वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस है कि जब एंगल्स निकल आए तीनों एंगल को ऐड करो, अगर ट्रायंगल होगा तो तीनों का सम 180 निकल आएगा। अब क्योंकि आ चुका है इट मीन्स हमने सही सोल्यूशन किया है, ओके। तो ये दोनों क्वेश्चंस जब भी दो एंगल दिए रहे तीसरा पूछा जाए तो ये अप्रोच आपको रखनी है ध्यान में। जब भी रेशियो वाला आ जाए तो उसके साथ कोई भी आप एक वेरिएबल लेट कर लीजिएगा, एक्स वाई जेड कोई भी, लेकिन तीनों के साथ सेम लेट करना, ऐसा नहीं 2x 3y 4z कर लिया तो रॉन्ग हो जाए, ओके। तो अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख रहे होंगे जैसे कि ये कंडीशन दी रही है, ठीक है। वो कंडीशन क्या दी गई है, 3 ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 4 ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 6 ऑफ एंगल सी। अच्छा, अब तो इन्होंने हम लोगों को कंफ्यूजन में डाल दिया, ठीक है, बट लगेगी वही प्रॉपर्टी, एंगल सम वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। करेंगे कैसे इसको, तो सबसे पहले इनके आगे जो भी नंबर लिखा हुआ है 3 4 एंड 6, इनका हम लोग ले लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। 3 4 और 6 का जब आप एलसीएम लेंगे फैक्टराइजेशन के थ्रू तब आपको मिल जाएगा 12, जैसे कि चलो लिए ले रहे हैं यहाँ पे 2 3 से, फिर अगेन 2 से, फिर अगेन 3 से, ये तो आगे ही होगा। एलसीएम कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 12 आ गया, ओके। तो ये एलसीएम किस लिए निकाला है अभी आप लोगों को पता चलेगा। सिंस वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ये पढ़ा हम लोगों ने। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो एलसीएम है ना, एलसीएम 12, इसका दोनों तरफ हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ भी कराएंगे और यहाँ भी कराएंगे। तो 12 मल्टीप्लाई एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 180। अच्छा, दोनों तरफ करा दिया तो वैल्यू जो पहले थी अभी भी सेम है, क्योंकि दोनों तरफ हमने 12 का मल्टीप्लाई कराया। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, इसको लिखेंगे 12 एंगल ए प्लस 12 एंगल बी प्लस 12 एंगल सी इज इक्वल टू, इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करा लेंगे, कितना आ जाएगा 12 0 टाइम 0 12 8 96 एंड 21, कितना आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, अब देखिए आप लोग इन तीनों को ही किसी एक में बदल लीजिए, या तो तीनों को एंगल ए में बदल लीजिए, या तो एंगल बी में, या तो एंगल सी में। अभी मैं बदलने वाला हूँ इनको एंगल बी में बदलने वाला हूँ, ओके। तो एक बात बताइए, 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स एंगल बी, तो अगर मैं इस 12 को चाहूँ तो 4 और 3 में स्प्लिट कर सकता हूँ ऐसे, 4 इंटू 3 एंगल ए प्लस, इसको ऐसे रहने देता हूँ क्योंकि इसी में मुझे चेंज करना है सी को भी। अब 12 है, सी और बी में क्या रिलेशन है इन दोनों में, देखिए 6 एंगल सी इज इक्वल टू 4 एंगल बी, तो मतलब हमें 6 चाहिए, तो 2 को हम 12 को कैसे स्प्लिट करेंगे, 2 इंटू 6 में, 6 एंगल सी, ले रहे हैं यहाँ तक, ये कितना है 2160। अब एक बात बताइए, जो 3 एंगल ए लिखा है और ये जो 6 एंगल सी लिखा है, ये 4 एंगल बी के बराबर हैं दोनों ही, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 एंगल बी, ये 4 तो पहले से था मल्टीप्लाई, 3 एंगल ए इसको रिप्लेस कर दिया 4 एंगल बी ने, 4 एंगल बी ने, 4 एंगल बी, नेक्स्ट इज 12 एंगल बी, ये तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 2 इंटू 6 एंगल सी, 6 एंगल सी इज इक्वल टू 4 एंगल बी, तो यहाँ लिख देंगे 4 एंगल बी इज इक्वल टू 2160, क्लियर। नेक्स्ट इज दिस इज 16 एंगल बी, दिस इज 12 एंगल बी एंड दिस इज 8 एंगल बी एंड ऑल इज इक्वल टू 2160। नेक्स्ट इज
अब इन तीनों को ही ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 8 20, 20 है 16, 36 एंगल बी इज इक्वल टू 2160। नेक्स्ट 36 एंगल बी, सो एंगल बी इज इक्वल टू 2160 डिवाइडेड बाई 36। ओके, एंड 36 6 टाइम्स जाता है ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल बी आ गया 60 डिग्री। अब एक निकल आया, अब बाकी के निकालना बड़ा आसान है, वो कैसे निकालेंगे वो भी समझेंगे हम लोग। थोड़ा सा इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। ओके, सो एंगल बी आ गया। अब एंगल ए और एंगल बी दो दो को पकड़ लेते हैं। कंडीशन क्या दी गई थी हमको, 3 एंगल ए इज इक्वल टू 4 एंगल बी। सो 3 एंगल ए इज इक्वल टू 4 इंटू एंगल बी की वैल्यू 60, राइट हियर 60। नाउ एंगल ए इज इक्वल टू 4 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 3। सो एंगल ए विल बी 80 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट इज बी और सी का रिलेशन देख लेते हैं, इसका और इसका क्या रिलेशन है। 4 एंगल बी इज इक्वल टू 6 एंगल सी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ बी, so B is 60 degree. Simply find out the value of angle C. C को इधर भेज दीजिए, ओ सॉरी 6 को, तो ये 6 यहाँ पे आएगा, रिड्यूस हो जाएगा 10 और एंगल C की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। ओके, और फिर से वेरीफाई करना है तो कैसे वेरीफाई करेंगे, 60 प्लस 40 100 प्लस 80 180। इट मीन्स हमने सही सोल्यूशन किया है। तो जब भी ये रिलेशन वाला क्वेश्चन आएगा ए बी और सी में इस तरीके का कुछ रिलेशन दिया रहेगा तो हम लोग वापस इसको इसी फॉर्म से करेंगे। ठीक है, तीनों में से क्या करेंगे, किसी एक को पकड़ लेंगे, उसी में बचे हुए दो को कन्वर्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमने सभी को किस में कन्वर्ट कर दिया, एंगल बी में कन्वर्ट कर दिया, फिर बी की वैल्यू निकाल ली। अब बी की वैल्यू निकालने के बाद इन दो दो को पकड़ लिया, इन दो को पहले पकड़ा तो वहां से ए की वैल्यू आई, फिर इन दो को पकड़ लिया तो वहां से आ गई सी की वैल्यू। ओके, तो ये अप्रोच हो, क्वेश्चन को देखकर आपको अप्रोच कैसे डेवलप करनी है वो आपने सीखा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट अब हम लोग चलेंगे फोर्थ वाले क्वेश्चन पे। किस पे चलेंगे, फोर्थ वाले पे। ये थोड़ा सा स्पेस इसने ज्यादा ले लिया। ओके, ये इससे थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है। कैसे है, इसमें भी हम लोग को टू कंडीशंस दी गई है, 108 डिग्री एंड द अदर कंडीशन इज b plus c is equal to 130 डिग्री। ओके, नो प्रॉब्लम। एंगल b प्लस एंगल c is equal to 130 डिग्री। अगर हम इनको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिख दें यहाँ पे, कोई आपको प्रॉब्लम है नहीं है। अब क्या करें, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन नंबर सेकेंड, दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देंगे। क्यों ऐड कर रहे हैं वो भी आपको पता चलेगा। तो अगर दोनों को ऐड करें तो ये वाला एक तरफ ऐड हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, और RHS वाला RHS में ऐड होगा, तो 108 प्लस 130 डिग्री। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब ये दोनों मिलकर कितना हो गया, तो एंगल ए प्लस 2 एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करें कितना है, 832 238 डिग्री। क्लियर। अच्छा, अब इसको यहीं पे रख के छोड़ देंगे, कितना हो गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग वापस आ जाते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी पे। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है, तो इसको लिख देंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, अच्छा इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं इसको, और इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अगर अब हम इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 4। इससे इसको सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिलेगा, ए में से ए चला गया पूरा पूरा, ठीक है, सी में से सी माइनस हो गया, खत्म। 2 एंगल बी में से एक एंगल बी चला गया तो कितना बचेगा, सिर्फ एंगल बी बचेगा कि नहीं बचेगा, क्लियर है, लिखने की जरूरत तो है नहीं। इधर कितना है, 238 माइनस 180 डिग्री, तो यहाँ से हम लोग को मिल गया एंगल बी जो कि कितना मिलेगा, 8 एंड 13 माइनस 8 58 डिग्री। ओके, ठीक है, सही है। तो एंगल बी की वैल्यू आ चुकी है 58 डिग्री। अब एंगल बी की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हमको एंगल ए की वैल्यू मिल जाएगी, यहीं पे सॉल्व कर लिया जाए। तो एंगल ए प्लस 58, 58 इज इक्वल टू 108 डिग्री। इसको यहाँ फेंक देते हैं 58 को, जब भाई उधर कितना आ गया 50 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू 50 डिग्री। क्लियर है। नेक्स्ट इज सेकेंड इक्वेशन। इस इक्वेशन में क्या कहा गया, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 130 डिग्री। यहाँ पे रखेंगे एंगल बी की वैल्यू फिर से 58 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 130 डिग्री। सो एंगल सी इज इक्वल टू 130 डिग्री माइनस 58 डिग्री। यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 एंड 12 माइनस 5 72 डिग्री आ गया।
तो तीनों ही एंगल यहाँ पे निकल चुके हैं। अगर आप ऐड करके देखेंगे तो वापस आपको 180 मिल ही जाएगा। 50, 50, 100, 108 एंड 72, 180 डिग्री। इट मीन्स ये भी हमारा करेक्ट सोल्यूशन है। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखकर कैसे एक बेटर अप्रोच डेवलप करनी है, कैसे दिमाग में ये थॉट लाना है कि इस क्वेश्चन को कैसे बेस्ट तरीके से किया जाए, तो उसके लिए ये मैंने आपको दोनों क्वेश्चंस करवाए। ठीक है, ये दोनों ही अलग अलग टाइप के थे। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th पे। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th में भी दो कंडीशन दी गई हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ही तरह, a प्लस बी इज इक्वल टू 125 एंड a प्लस सी इज इक्वल टू 130। और इसमें भी वही चीज पूछी गई है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों ही एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, कुछ भी चेंज नहीं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते थे, दोनों इक्वेशंस को ऐड करते थे। ऐड कर देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, इसको सेकंड। ठीक है, मैंने शॉर्ट में केवल जो कंडीशंस मेंशन थी वो यहाँ पे लिखी हैं, जो पूछा गया वो लिखा है। ठीक है, फुल स्टेटमेंट नहीं रख दिया मैंने, तो वो आप लोगों को अगर मन हो तो देख लेना। बाकी जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने इसमें से निकाल के लिख दिया। सुनाओ, ऑन एडिंग दीज टू इक्वेशंस वी विल गेट a प्लस b प्लस a प्लस c, क्लियर, एंड हियर 125 प्लस 113, so we will get 832, 238 डिग्री। आप ये था शायद उसमें भी, तो एंगल a एंगल a, 2 एंगल a प्लस एंगल b, ये तो सेम आ गया एंगल c, वही तो नहीं नोट कर लिया। तो यहाँ पे ये एक इक्वेशन का नेम डाल देंगे, इक्वेशन नंबर 3। और फिर से वही एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो हियर इज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, सो एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। सो अगेन इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 4, जैसे ही माइनस करेंगे तुरंत हमको मिलेगा, देखिए 2 एंगल था, यहाँ पे एक एंगल है, तो एंगल ए बच गया। यहाँ एंगल बी था, यहाँ एंगल बी था, कैंसिल हो गया, बी माइनस बी 0, सी माइनस सी 0, ये भी खत्म हो गया। यहाँ पे क्या बचेगा, 238, 238 माइनस 180, 180, ओके, कितना बच गया, 58 डिग्री। तो एंगल ए आ गया 58 डिग्री। अब वापस इस एंगल की वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, चाहे तो लिख दें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 125। नेक्स्ट इज एंगल ए की वैल्यू आ गई 58 डिग्री, वो यहाँ पे रख देंगे, एंगल बी इज इक्वल टू 125। अब इसको इधर भेज देंगे, कितना आ जाएगा, माइनस 58। अब जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15 माइनस 8 7, 11 माइनस 5 4, 11 माइनस 5 6, 67 डिग्री। तो एंगल बी 67 डिग्री। उसके बाद एंगल सी निकालना है, तो वो सेकेंड इक्वेशन से आ जाएगा, यहाँ पे लिख दें, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 113। सो हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए, 58 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 113। सो एंगल सी इज इक्वल टू 113 माइनस 58, सो विल गेट 13 माइनस 5, 10 माइनस 5, 55 डिग्री। लेट अस चेक 58 एंड 55, 113, 113 एंड 67 हो गया 180। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने कंप्लीट किया सेम अप्रोच के साथ जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 किया था, बट इसको थोड़ा सा अलग करेंगे। कैसे करेंगे, इसमें भी पहली बात तो इक्वेशन, जैसे उन दोनों में इक्वेशन डाली थी वैसे इसमें भी डालेंगे इक्वेशंस, हमने डाल दी इक्वेशंस। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, अभी तक क्या कर रहे थे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे थे, बट इस क्वेश्चन में हम लोग दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपको अभी ये भी बताऊंगा क्यों करेंगे। ठीक है, तो एंगल बी माइनस एंगल क्यू, ये तो एक में हो गया, माइनस एंगल क्यू माइनस एंगल आर इज इक्वल टू 42 माइनस 21 डिग्री, ये तो मिल गया 21 डिग्री, पहले लिख लेते हैं इसको। ये कितना मिलेगा, एंगल पी माइनस एंगल क्यू माइनस एंगल क्यू एंड माइनस इंटू माइनस प्लस एंगल आर, इसी वजह से हमने इसको माइनस किया है। अगर हम इन दोनों को ऐड करते तो मुझे क्या मिलता, एंगल पी और ये माइनस क्यू प्लस क्यू, ये तो कैंसिल हो जाता, तो एंगल पी माइनस एंगल आर आता, उसका हमें कोई यूज भी नहीं था। ठीक है, उससे हम लोग सॉल्व भी नहीं कर पाते, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना माइनस करा के देखा। जब माइनस कराया तो मुझे क्या मिला, एंगल पी माइनस 2 एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 21 डिग्री। क्लियर है, अब वापस एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स
of a triangle is equal to 180 degree. So angle P plus angle Q plus angle R is equal to 180 degree. तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड, दो इक्वेशन पहले से ही ले चुके हैं, तो इसका नाम थर्ड, इसका नाम हो गया फोर्थ। अब इसके बाद वाली स्टेप क्या कहती है, देखिए हमको कोई एक एंगल निकालना है, तो अगर हम इसको और इसको क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये P से P कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, Q वाला टर्म बच जाएगा। करना कैसे है, तो देखिए इक्वेशन फोर्थ माइनस इक्वेशन थर्ड, ध्यान से सुनना, इस वाली से इसको माइनस कर रहे हैं, तो इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे। चलो इसमें पूरा स्टेप लिख देते हैं, माइनस कैसे करवाएंगे, ठीक। एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड हियर इज एंगल P माइनस 2 एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 21 डिग्री, 21 ठीक। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करते टाइम क्या होता है, साइन चेंज होता है, ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये Q प्लस 2Q, तो टोटल हो गया 3 एंगल Q, ओके। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया है तो ये कितना बचेगा, 160, 159, क्लियर। नेक्स्ट चीज हमें निकालना है एंगल Q, तो 159 डिवाइडेड बाई 3, 3533, सो एंगल Q आ गया 53 डिग्री, कितना आ गया 53 डिग्री। अच्छा, अब क्योंकि Q आ चुका है तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में Q की वैल्यू रखेंगे, P निकल आएगा, इसमें Q की वैल्यू रखेंगे तो R निकल आएगा। चलिए रख के देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंगल P माइनस एंगल Q इज इक्वल टू 42 डिग्री, कितना है 42 डिग्री, बोलते रहिए। एंगल P माइनस Q कितना है 53 डिग्री इज इक्वल टू 42, तो एंगल P इज इक्वल टू 42 प्लस 53। डोंट फॉरगेट टू राइट द साइन ऑफ डिग्री, डिग्री का साइन जरूरी है, ये जरूर लिखें आप। तो कितना आ जाएगा 5, बिना डिग्री की किसी वैल्यू नहीं है आजकल। एंगल P इज इक्वल टू 95, डिग्री वालों तक की तो वैल्यू नहीं रही है, तुम डिग्री भी हटा दोगे क्या वैल्यू रहेगी, 0। एंगल Q, अच्छा इक्वेशन तो लिखी नहीं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, अब इक्वेशन नंबर सेकंड से क्या मिलेगा हमें, एंगल Q माइनस एंगल R इज इक्वल टू 21 डिग्री। सो अगेन Q की वैल्यू क्या निकाली थी 53, फिर से रख दो 53 माइनस एंगल R इज इक्वल टू 21 डिग्री, फिर एंगल R निगेटिव है, इसको इधर भेज दो, 21 को इधर ले आओ, क्या मिलेगा आपको 53 माइनस 21 इज इक्वल टू एंगल R। यहाँ से आपको एंगल R की वैल्यू मिल जाएगी, माइनस ही तो कराना है, माइनस करा नहीं सकते, वो भी करवा रहे हैं 32 डिग्री, ठीक है। ये आ गई R की भी वैल्यू, क्लियर। जरा ऐड करके देखें कितना आएगा, 53 एंड 32, 85, 85 एंड 95, 180, ठीक है। तीनों की वैल्यू हम लोगों ने निकाली, ठीक है। तो जो भी ये रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है ना, जब भी दो दो इक्वेशंस दी रहेंगी, ए बी का सम इतना है, ए और सी का इतना है, या P माइनस 2 इतना है, Q माइनस R इतना है, तो उन तरह उन क्वेश्चंस को भी एंगल सम प्रॉपर्टी से ही हो करेंगे हम लोग, ठीक है। बस उनको क्या करेंगे, कहीं पे दोनों इक्वेशंस को ऐड किया जाएगा, कहीं पे दोनों इक्वेशंस को सेपरेट किया जाएगा, ठीक है। प्रोसेस सिमिलर है दोनों का लगभग। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें कहा गया है सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 116 डिग्री एंड द डिफरेंस बिटवीन देम इज 24, फाइंड ऑल एंगल्स, ठीक है। ओके, तो इसमें हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग की अप्रोच होनी चाहिए कि जो भी स्टेटमेंट हमको दिया गया है उसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे करते हैं, इन्होंने बोला है सम ऑफ टू एंगल्स, तो टू एंगल्स हम लोग कोई भी मान लेते हैं, लेट एंगल ए एंड एंगल बी, कोई ट्रायंगल है एंगल ए बी से, इस तरीके से कोई होगा ए बी सी, तो इसमें एक एंगल ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। तो अभी हम लोगों ने लिया है एंगल ए और बी, इनका सम कितना है 116 डिग्री, और ये बात भी बोली है कि उन्हीं दोनों का डिफरेंस कितना है 24 डिग्री, मतलब एंगल ए माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 24 डिग्री। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं है, जो बोला था उसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में केवल लिख लिया है। हमसे पूछ रहे हैं फाइंड ऑल एंगल्स। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों इक्वेशन से ए या बी को तो निकाल लोगे, लेकिन सी की तो कुछ बात कही ही नहीं गई, अब सी कैसे निकलेगा, तो पहले ए बी निकाल लेते हैं फिर सी की सोचेंगे, ओके। क्या करें इन दोनों को, इन दोनों को वापस हम लोग ऐड कर देते हैं। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आप लोग साफ साफ दिख रहा होगा, ये प्लस का भी है ये माइनस का भी है, ये दोनों ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये कितना मिल जाएगा, टू एंगल ए इज इक्वल टू, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो कितना मिलेगा 6 4 10 1 कैरी 140 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए आ गया
140 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये मिल गया एंगल ए, क्लियर है। नेक्स्ट इज किसी भी इक्वेशन से, चाहे इक्वेशन फर्स्ट चाहे इक्वेशन सेकंड, चलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो हम इक्वेशन इक्वेशन तो डाली नहीं, इक्वेशन तो डाल देना। इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन। वन से क्या प्रूव होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 116। So angle A is 70, simply 116 degree. So angle B is equal to 116 degree minus 70 degree. So it is 46 degree angle B. Okay. So angle B तो आ गया, अब किसकी बारी, एंगल सी की। एंगल सी तो छूट गया, क्या करें क्या करें क्या करें, तो बताइए। एंगल ए आ गया 70, एंगल बी आ गया 46, और हमको पता है इन तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। यहाँ पे लिखेंगे, कैसे लिखें, अगेन बिकॉज सम ऑफ all angles of a triangle is equal to 180 degree. So angle A plus angle B plus angle C will be 180 degree. So here 70 plus 46 plus angle C is equal to 180 degree. Am I clear? So 7 and 4 116 plus angle C is equal to 180 degree. अच्छा, हमें इतना लिखने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि हमें A प्लस B की डायरेक्ट वैल्यू दी गई थी 116, तो चाहते तो वहां से भी डायरेक्टली लिख सकते थे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री कितना आ जाएगा, माइनस करना तो आता होगा, कितना 64 डिग्री एंगल सी। तो तीनों को ऐड करके देखें, 64 एंड 46 110 एंड 70 180, ठीक है, हो गया। तो वेरिफिकेशन भी छोटा सा हमने कर लिया। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अगेन इसमें स्टेटमेंट दिया गया है, हमको पहले मैथमेटिकल फॉर्म में से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, ये वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। तो पहले यहीं से पकड़ते हैं, लेट टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर एक्स कॉमा एक्स, मान लिया हमने दोनों कितने थे एक्स। फिर कह रहे हैं ये लोग थर्ड एंगल इज ग्रेटर देन ईच वन ऑफ द फॉलोइंग बाई 18 डिग्री, 18 सो थर्ड एंगल जो है वो दोनों से ही 18 डिग्री बड़ा है। तो थर्ड एंगल क्या होगा, टू एंगल्स को हमने मान लिया, थर्ड एंगल क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, थर्ड एंगल इज इक्वल टू एक्स प्लस 18 डिग्री, क्योंकि तीसरा तो जो इक्वल वाले हैं उनसे 18 डिग्री बड़ा है, तो एक्स प्लस 18 डिग्री, सिंपल सी बात होगी, ठीक है। अब हमें तीनों एंगल के बारे में पता है, ठीक है, कोई ट्रायंगल है उसमें ये एंगल एक्स है, ये एंगल एक्स है, और ये वाला कितना एक्स प्लस 18 डिग्री, और हमें बड़े अच्छे से पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। फिर से बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 18 ये अलग है, ये फर्स्ट सेकंड एंड दिस इज थर्ड, 180 डिग्री। अच्छा, फिर क्या करेंगे, एक्स प्लस एक्स, पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 118 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तीनों मिलके हो गए 3x, 3x प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 3x तो यहीं रह गया, या चाहे तो 3 कॉमन ले सकते हैं, बट छोड़िए कोई दिक्कत नहीं। 180 माइनस 18 डिग्री तो कितना रहेगा 162, 162, x इज इक्वल टू 162 डिवाइडेड बाई 3, 3 5 15 3 4 12, ओके, x की वैल्यू आ गई 54 डिग्री। तो एक एंगल, एक क्या दो एंगल निकालिए हमने, 54 54, तीसरा वाला कितना था, तो पहले लिख लेते हैं हम लोग, फर्स्ट टू एंगल्स आर 54 54, ओके। नेक्स्ट थर्ड एंगल इज इक्वल टू x प्लस 18, तो सिंपली राइट 54 प्लस 18 एंड 72 डिग्री, 18 14 72, सही है। तो ये तीनों एंगल्स ही हमारे आ गए 54 54 एंड थर्ड एंगल इज 72 डिग्री। तीनों एंगल पूछे गए थे, तीनों एंगल आ गए, ठीक, चाहे यहाँ लिख सकते हैं तीनों एंगल क्या कहते हैं 54 54 एंड 72। इसमें क्या निकल के आए थे 70 46 एंड 64, 70
46 एंड 16। ठीक है, तो ये जो सबसे अच्छी अप्रोच हो सकती थी, बेस्ट सोल्यूशन जो हो सकता था, वो इन दोनों क्वेश्चंस का मैंने आपको दिया। इसी तरीके से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 वो सब करेंगे। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, वन इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंड द अनदर वन इज थ्राइस द स्मॉलेस्ट। अच्छा, इसमें बार बार फोर्स किस पे डाला था? स्मॉलेस्ट, 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 स्मॉलेस्ट। अगर हमें किसी भी तरीके से स्मॉलेस्ट एंगल पता चल जाए तो हम पहला वाला भी बता देंगे और दूसरा वाला भी बता देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्मॉलेस्ट वाले को कुछ लेट करना पड़ेगा। सपोज ट्रायंगल किस तरीके का होगा, मान लीजिए आप इस तरीके का कोई ट्रायंगल, तो इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है? ये वाला है, ये भैया स्मॉलेस्ट, ए बी सी नाम दे दो कुछ। ठीक है, तो ये हमने ले लिया एक्स, इसकी वैल्यू क्या ले ली? एक्स। यहाँ पे लिखेंगे लेट स्मॉलेस्ट एंगल इज इक्वल टू एक्स, मान लिया एक्स। सो नेक्स्ट अदर एंगल्स, other angles will be, if this one is x then the other angles will be क्या क्या हो जाएंगे? पहला बोला है वन इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, ट्वाइस, ट्वाइस मतलब इसका डबल, तो 2x हो गया। मान लो ये वाला कैसे, इसका दो गुना है। एंड अनदर वन इज थ्राइस द स्मॉलेस्ट, थ्राइस मतलब तीन गुना, तो ये वाला मान लेते हैं तीन गुना, तो 3x हो गया। सॉरी, यहीं पे लिखना पड़ेगा 2x कॉमा 3x। ठीक है, तो दोनों एंगल्स लिख दिए, तीनों ही पता चल गया। अब वापस एंगल सम प्रॉपर्टी, so because sum of all angles of a triangle is equal to 180 डिग्री, 180 डिग्री हो गया। सो हमारे पास एंगल कौन कौन से हैं? एक x है, दूसरा 2x है और तीसरा है 3x। सो तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो ये है 180 डिग्री। तो यहाँ पे x, 2x एंड 3x मिलके कितना हो गया? 6x। 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 6, x इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो स्मॉलेस्ट एंगल हमें पता चल चुका है 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। तो इसकी वैल्यू आ चुकी है 30 डिग्री। तो ये कितना होगा? इसका डबल, तो डबल 30 का डबल कितना? 60, और 30 का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री। अच्छा, तो ये बताइए आप लोग, ये किस तरीके का ट्रायंगल है? याद आया कुछ प्रीवियस वीडियो से? A triangle which contains 190 degree angle is called right angle triangle। तो ये किस तरीके का ट्रायंगल होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा, कुछ इस तरीके से बना होगा ऐसा। यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है, समझे? ये तो एक ऐसे एग्जांपल ले लिया था मैंने, ये जो है एक्यूरेट फिगर इसका बनेगा जाके लगभग 90 डिग्री। सो एंगल्स आर, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम लोग को, एंगल्स आर, क्योंकि हमसे क्या पूछा? फाइंड एंगल्स। तो एंगल्स आर, पहला तो 30, दूसरा 60 और द लास्ट वन इज 90 डिग्री। और अगर बाई चांस पूछा जाता विच टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस, तो हम लोग लिखते दिस इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ओके, ये लाइन और आप लोग मेंशन कर लीजिए। नेक्स्ट इज, अब तो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बेस्ड आ गया। इन राइट एंगल ट्रायंगल वन एक्यूट एंगल इज 53, सो फोकस ऑन दिस, वन एक्यूट एंगल इज 53 डिग्री। और एक बात, राइट एंगल के दो पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं में आपको पूरी बात छुपी हुई है, इन्हीं में से आपको डिकोड करना है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले बोला इन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल, तो एक हम लोग रफ फिगर इसका बनाएंगे 90 डिग्री ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, 90 डिग्री यहाँ पे होगा। ठीक है, कहीं पे भी ले सकते हैं। अब ये दोनों कैसे होंगे? जब ये 90 डिग्री बन चुका है तो ये दोनों कैसे होंगे? एक्यूट होंगे। एक्यूट मीन्स 90 से छोटे होंगे। एक हमें पता है 53, किसी को भी ले लो 53, इसको ले लेते हैं 53, ये कितना होगा? ये पूछा गया है। ठीक है, वैसे तो इन्होंने बोला फाइंड ईच एंगल, सारे एंगल बताओ, तो दो तो हमें पहले से ही पता है, एक 90 एक 53, निकालना तो केवल तीसरा वाला है ना। तीसरा वाला कैसे निकलेगा? वही एंगल सम प्रॉपर्टी, सिंस सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो हियर इज थर्ड एंगल इज, अच्छा ले लेते हैं कुछ, लेट, सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट अदर एंगल इज इक्वल टू एक्स, एक्स ले लिया, तो तीनों का सम कितना होगा? एक्स प्लस 53 प्लस 90, तीनों का सम मिला के होना चाहिए 180 डिग्री। अच्छा, ये कितना हो रहा है अकेला? 9 5 14 143, सो एक्स प्लस 143 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट इज 180 डिग्री माइनस 143 डिग्री, सब्ट्रैक्ट तो कर लिया करो कम से कम, है वो भी करवा लेते हो।
37 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 37 डिग्री। तो जो बचा हुआ एक्यूट एंगल था, ये भी तो एक्यूट एंगल है ना, 37 डिग्री। सो लेट अस चेक, सही निकाला है कि नहीं? 90, 53 और 37, 53, 37, 90 हो रहा है? हाँ, हो रहा है। 90, 90, 180, ठीक है, सही निकला है। ईच एंगल्स लिख सकते हैं, तो एंगल्स आर, कौन कौन से एंगल्स हो गए? 37, 53 एंड द लास्ट वन इज ऑलरेडी गिवन विच इज 90 डिग्री, जो किसी में छुपा हुआ था। जो बच्चा इस पे ध्यान नहीं देगा वो मिस कर जाएगा, सॉल्व ही नहीं कर सकता वो ये क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसलिए ये 90 डिग्री पहले से गिवन था। जब भी दो एंगल दिए रहेंगे, तीसरा पूछा जाएगा तभी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। एक एंगल दिया है, दो पूछ दिए गए तो आप नहीं निकाल सकते। सो ये हो गए क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो रही है तो हम लोग आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ओके। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक भी कीजिएगा, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।